अच्छा जनाब, अब हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अलगोरिदम क्या होता है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और ताकि आगे हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, और कन्फ्यूजन भी हो तो हमने पढ़ रखा होगा, समझ रखा होगा, तो हम फ़ौरन उसको कैच कर लेंगे। ठीक है ना। तो मैंने आपको जो लास्ट स्लाइड थी उसमें बताया था कि गूगल मेक अलगोरिदम विच चेक रेलिवेंसी एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट। उससे पहले बताया था कि गूगल 1996 में आ गया था और उसने सर्च इंजन बना दिया था गूगल का, ताकि आप उसके सर्च इंजन को यूज़ करें और वहाँ से जाके अपना जो भी कंटेंट आपको सर्च करवाना है वो कंटेंट सर्च करवाएं, तो उससे रेलिवेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। फिर उन वेबसाइट्स पे आप जाके जो भी आपने करना है, कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है, कुछ बाय करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आगे जो बात है वो ये है कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम, होता क्या है। तो उसको आसान तरीके से समझाने की कुछ कोशिश मैंने यहाँ पे की है, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। इन कंप्यूटर साइंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, यानी कि कोई इंस्ट्रक्शंस आपने सेट की होती हैं, यानी 1 2 3 4 करके आपने 4-5 इंस्ट्रक्शंस सेट की होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको कहते हैं अलगोरिथम। ठीक है ना। यानी आपने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है कि आप दो इनपुट ले रहे हैं यूज़र से और उसको आपस में प्लस करवा रहे हैं और रिजल्ट शो करवा रहे हैं, तो ये एक अलगोरिथम हो गया आपके पास। ठीक है जी। और we use algorithm in our daily life also, it is also it is the method of doing something ना। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हम डेली लाइफ के अंदर भी ना एल्गोरिदम्स बना रहे होते हैं। तो यानी कि आप समझ लें कि मेथड्स आपने कुछ डिज़ाइन कर दिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, तो वो एल्गोरिदम कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 6 लोग हैं, वो कि ये 6 के 6 एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन चलें इनको आप मान लें कि ये डिफरेंट लोग हैं, या अगर एक जैसे भी हैं तो बहरहाल ये हैं तो 6। तो अब इन 6 लोगों को गिनने का तरीकाकार क्या है। एक तरीकाकार तो ये हो सकता है कि 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो ये 6 लोग आपने एक एक करके गिन लिए। तो एक दिस इज मेथड 1, यानी कि ये एक मेथड है। इसी तरीके से आप चाह रहे हैं, आपने इसी तरीके से मेथड 2, एक मेथड और बना दिया। और वो मेथड क्या है, वो मेथड ये है कि आप इन दो लोगों को एक साथ गिन रहे हैं, इन दो लोगों को एक साथ गिन रहे हैं, इन दो लोगों को एक साथ गिन रहे हैं, पेयर में गिन रहे हैं। तो 2 4 6, तो दिस इज वन मेथड। एक एल्गोरिदम आप समझ लें ये है कि एक एक करके आपने गिनना है, जितने भी लोग हैं, 5 हैं 6 हैं 10 हैं 15 हैं, एक एक करके। और एक ये है कि आप 2 4 6 पेयर में गिनना है। अब कौन सा फास्ट है, ऑब्वियस सी बात है ये 2 4 6 वाला फास्ट है। इसमें आप 6 काउंटिंग करेंगे, इसमें आप 3 दफ़ा काउंट करेंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस एल्गोरिथम इज फास्टर देन दिस वन। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, आपको जो असल बात समझानी है इसके बाद, यानी कि ये अगर समझ में आपके आ जाता है तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है इन कंप्यूटर साइंस, ये वही रिपीट हो रहा है लास्ट स्लाइड वाला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है मामला, यहाँ पे मामला ये है कि 6 लोगों की जगह यहाँ कितने लोग आ गए, 5 लोग आ गए। अब अगर आप इसके ऊपर जो पहला वाला मेथड है, यानी कि जो पहला वाला एल्गोरिदम है वो अप्लाई करेंगे, तो 1 2 3 4 5 आप काउंट कर लेंगे। लेकिन इस पर अप्लाई हुआ हुआ है सेकंड वाला मेथड, यानी सेकंड एल्गोरिदम अप्लाई हुआ हुआ है। तो इस सेकंड एल्गोरिदम के थ्रू यहाँ आप फंस जाएंगे। द सेकंड एल्गोरिदम डज नॉट वर्क ऑन दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 की जगह क्या है, 1 है, वो काउंट ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके अंदर जो सलाहियत है वो 2 2 करके काउंट करने की है। तो यहाँ ये आपका एल्गोरिदम हो गया फेल। तो इसी तरीके से आपके पास गूगल ने भी क्या किया हुआ है, एल्गोरिदम बनाए हुए हैं, और वो चेंज भी होते रहते हैं एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम के थ्रू वो आपकी वेबसाइट को चेक करता है कि आपकी वेबसाइट किस हद तक उसके एल्गोरिदम पे पूरा उतरती है। जितना ज़्यादा उसके एल्गोरिदम को आप फॉलो करते हैं और आपकी वेबसाइट जितनी ज़्यादा उसकी एल्गोरिदम की कंडीशंस को फुलफ़िल करती है, आपकी वेबसाइट उतनी ही ज़्यादा रैंक होती है और ऊपर रैंकिंग के अंदर आती है। ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, गूगल एल्गोरिदम समझने हैं, सीखने हैं और उनको अप्लाई करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, और अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है।
अगली स्लाइड क्या है जनाबे वाला, रिपीट हो रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर बाय इम्प्रूविंग रैंक इन सर्चिंग। ठीक है ना, इसको आप दोबारा से हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए ये हमने न्यूज़ अबाउट पाकिस्तान सर्च किया था, हम कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन बाय ऑनलाइन पाकिस्तान, सही है ना। चलिए इसी को कर लेते हैं सजेशन को। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहले वेबसाइट आ रही है वो किसकी आ रही है, दराज की आ रही है। ठीक है जी, जो कि आपको पता है कि दराज एक जाइंट बन गया तो सबसे ऊपर आ रही है, यानी सबसे ज़्यादा एसईओ पे इन्होंने काम किया हुआ है। उसके बाद टेलीमार्ट आ रही है, उसके बाद आई शॉपिंग आ रही है। अब बात यह है कि आप नीचे जाएं तो और भी पेजेस हैं आपके पास। अब टारगेट क्या है आपका, होता है क्या है टारगेट कि आपके पास ये थीम मोबाइल्स दी मोबाइल स्टोर डॉट पी के है। ये आपके पास कौन से पेज पे आ रहा है, ये आपके पास चौथे पेज पे आ रहा है। इसको आहिस्ता आहिस्ता करके हमने पहले पेज पे ले जाना का जो काम है उसको आप समझ लें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि दी मोबाइल कहाँ गई जी, ये ना दी मोबाइल स्टोर डॉट पी के हमारे पास पेज नंबर 4 पे आ रहा है। इसको टॉप पेज पे लेके जाना, फर्स्ट पेज पे लेके जाना, या पहले स्टेज में इसको 3 पे लेके जाना, बल्कि पहले स्टेज में इसी पेज पे ऊपर की तरफ रैंक करवाना। इस पेज पे चौथे पेज पे भी तीसरे नंबर पे आ रहा है, अब इसको फर्स्ट पे लेके जाना, फिर तीसरे पेज पे, फिर दूसरे पेज पे, फिर आपने कहाँ लेके जाना है इसको, फर्स्ट पेज पे लेके जाना है, फिर फर्स्ट पेज पे भी आपने इसको ऊपर की तरफ लेकर आना है, नंबर 1 पे लाने की कोशिश करनी है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये कहलाता है आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल है, टेक्निक्स हैं आपको सीखनी पड़ती हैं बहुत, जैसा कि मैंने शुरू में बताया काम का कोर्स है, अच्छा कोर्स है, टेक्निकल चीज़ें ज़रूर हैं इसमें, लेकिन अनलाइक प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोग्रामिंग में जिस तरह से आपके पास डेप्थ होती है चीज़ों की और कोड होता है आपके पास, फिर डेटाबेस भी इन्वॉल्व होता है, वो सब नहीं है इसके अंदर। तो टेक्निक्स हैं वो अगर आपने सीख ली और इसमें आप इंशाल्लाह क्लिक कर गए तो ये सिंगल टॉपिक आपको सिर्फ एक ये एसईओ का काम आपको बहुत सारा काम दिलवा सकता है। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं आप, अपनी कंपनी चला सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे उन तमाम चीज़ों को भी कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। बस करना आपने ये कि आपने मुझे फीडबैक देना है इन तीनों वीडियोस का, और आगे की वीडियोस भी मैं इंशाल्लाह जल्दी ही प्रोवाइड करूँगा। प्रैक्टिकली हम इसको प्रोसेस करके देखेंगे, यानी कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे प्रोसेस करके देखेंगे। हमारी वेबसाइट है theappstation.net, ठीक है ना जी। और हम यहाँ पे गूगल पे जाके लिखते हैं वेब डिज़ाइनिंग कोर्स इन कराची लिखते हैं, ठीक है जी। अब वेब डिज़ाइनिंग कोर्स इन कराची में देखें सबसे ऊपर आ रहा है वेब डेवलपर्स एकेडमी, वेब डिज़ाइनिंग कराची। यहाँ आ रहा है वेब डिज़ाइनिंग एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन सबसे ऊपर आ रहा है। उसके बाद आपके पास आ रहा है निस्ट आ रहा है आपके पास, और उसके बाद ओमनी एकेडमी आ रहा है, उसके बाद वेब डेवलपर्स एकेडमी आ रहा है, कंप्यूटर कॉलेजिएट भी आ रहा है। तमाम इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं आपके पास 1 बाय 1, और इसमें कहीं पर भी theappstation नहीं नज़र आ रहा आपको। इवन ये सेकंड पेज है, इस पर भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि हमने इसके ऊपर एसईओ के ऊपर कोई सच काम किया ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये कोर्स शुरू हो गया है, तो इस कोर्स की वजह से साथ साथ इसके ऊपर हम काम भी करेंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे। अब आप समझें इस बात को कि कीवर्ड क्या है, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। इन कीवर्ड्स पे किस किस ने काम किया हुआ है आपने अभी देख लिया। सबसे ऊपर एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन आ रहा था, उसके बाद और दूसरे इंस्टीट्यूट्स आ रहे थे, ओमनी आ रहा था, कंप्यूटर कॉलेजिएट आ रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई वेब डिज़ाइनिंग कोर्स इन कराची लिखेगा तो ट्रैफिक इन तमाम वेबसाइट्स के ऊपर जाएगा। तो हमने इस कोर्स के अंदर क्या करना है, साथ साथ अप्लाई करना है एसईओ को, फिर देखना है कि रैंकिंग में क्या
चेंजेस आ रहे हैं। तो ये